ईरान के साथ चीन की खास डील हुई है। वो डील जिसके बाद होर्मुज पर कंट्रोल की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान सागर में तैनात कर दिया है। वहीं आईआरजीसी की धमकी के बाद 8 जहाज होर्मुज से पीछे भागे हैं। सीधा खबर बताते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अभी अभी ओमान के तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखा गया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज शिपिंग कॉरिडोर के ओमान वाले हिस्से को सुरक्षित कर रहा है। अब यह देखना बाकी है कि क्या ईरान इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका ओमान सागर के पास अपने युद्धपोत को तैनात करके ये कोशिश कर रहा है कि इस रास्ते से हम जहाजों को निकाल लें, लेकिन जहाज जब निकलने की कोशिश करते हैं तो आईआरजीसी की धमकी का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। दरअसल अमेरिका कोशिश कर रहा है कि होर्मुज को किस तरीके से टोल फ्री किया जा सके। जाहिर सी बात है कि ईरान टोल फ्री नहीं कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि भाई हमें 60 दिन तक हम फ्री में जाने देंगे आपको, लेकिन 60 दिन बाद हम आपसे टोल वोल लेंगे। अब अमेरिका रास्ते तलाश रहा है। अमेरिका ओमान को पिच करने की कोशिश कर रहा है। ओमान से बातचीत करके ओमान के साइड वाला जो होर्मुज का इलाका है उस इलाके से जो जहाज है उन्हें निकालकर यहाँ पर एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जिस पर ईरान का कंट्रोल ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ईरान का कंट्रोल इस पूरे पर्शियन गल्फ पे है और होर्मुज के आगे तक है, जिस वजह से ही अमेरिका ये कोशिश तो करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। पहली बार अमेरिका फेल हुआ था ऑपरेशन फ्रीडम के टाइम पर। उस वक्त पर भी अमेरिका ने ऐसी ही कोशिश की थी कि जहाज़ों को हम किसी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन तब आईआरजीसी ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए थे कि अमेरिका को 48 घंटे के अंदर अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया था। अब यहाँ पर एक बार फिर अमेरिका कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ करीब 8 जहाज़ों को आईआरजीसी की धमकी के बाद वापस लौटना पड़ता है। करंट रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को भी देखिए। लिखा हुआ है, ओमान की खाड़ी से निकलने की कोशिश करने के बाद 8 जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में हुए ये बदलाव दिखाते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि ईरान इस जलमार्ग पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है। ये जहाज़ अब आईआरजीसी द्वारा तय किए गए शिपिंग रूट से ही गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां आईआरजीसी साफ तौर से जहाज़ों पर अपना कंट्रोल जमा रहा है और बार बार इस बात को बता रहा है कि यहाँ से अगर जाना है तो हमारी परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते, और यहाँ से जाने के लिए जब हम कहेंगे तब आपको हमें टोल भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान और चीन के बीच में एक ऐसी डील हो गई है जिस वजह से भी ट्रंप काफी ज्यादा बौखला गए हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे चीन को ईरान के इस होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर करंट रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को लिखा गया है कि ईरान का कहना है कि वो होर्मुज स्ट्रेट के इस्तेमाल के लिए सर्विस फीस में चीन और बाकी के मित्र देशों को विशेष रियायतें देगा। यानी कि जिन देशों को होर्मुज से निकलना है वो यहाँ पर ईरान को टोल देते हैं, लेकिन चीन समेत ईरान के जो दोस्त देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत का भी नाम आता है, रूस का भी नाम आता है, इन सभी देशों को खास रियायत अब देगा ईरान। खास रियायत देने का मतलब यह है कि इनसे या तो टोल नहीं लिया जाएगा या फिर बहुत कम कीमत में लिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर फायदा इन सभी देशों को मिलेगा, जिसमें चीन सबसे पहले है, क्योंकि चीन ही सबसे ज्यादा ईरान का ऑयल इंपोर्ट करता है। ईरान का 90% के आसपास तेल सिर्फ और सिर्फ चीन जाता है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस छूट का फायदा सबसे ज्यादा चीन को होगा। और यही डील है जो कि अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि चीन अमेरिका के आगे एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। जहां जहां पर अमेरिका कमजोर पड़ रहा है वहां वहां अब चीन निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले तो हथियारों की बात थी। जैसे ही अमेरिका के हथियार ईरान की जंग में पस्त साबित हो गए तो पूरी दुनिया डिफेंस के लिए चीन और रूस का रुख करने लगी। ज्यादातर देशों ने चीन से मीटिंग की, यहां तक कि सऊदी अरब ने भी चीन से मीटिंग की थी डिफेंस के लिए, हथियार लेने के लिए। इसके अलावा भी बहुत से देश हैं जो कि चीन से अपने हथियार खरीद रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका का हथियारों का, वो उसके अंदर भी अब जो मोनोपोली है वो हटते हुए दिखाई दे रही है। उसमें भी अब पूरी दुनिया में लोग अमेरिका को इतना चूज नहीं कर रहे हैं जितना चीन को कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि भाई हम सस्ते में अच्छा माल ले लें, हमें क्या करना है, हमला ही तो करना है। अमेरिका की मिसाइलों का प्रोडक्शन जिस तरीके से होता है बहुत कम होता है और बहुत महंगी होती हैं उनके प्रोडक्शन, बहुत सारे देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो चीन की तरफ मुड़ रहे हैं और अब उन्हें ये समझ में आ गया है इस जंग को देखने के बाद कि अमेरिका जैसे देशों को हराना जब इतना मुश्किल नहीं है तो फिर बाकी देश क्या ही हैं।
इस वजह से ही वो हथियारों के लिए अब चीन तक मुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर भी कमजोर होता जा रहा है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत इसकी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब डॉलर की जगह पे बाकी की करेंसीज भी आने लगी हैं। खासकर चीन की जो करेंसी है वो आने लगी है। चीन की करेंसी का इस्तेमाल जो ईरान है वो होर्मुज में कर रहा है। इसके अलावा जहां जहां पर भी ईरान ने अपने तेल बेचे हैं वहां पर वो डॉलर की जगह पे चीनी करेंसी में अपने जो ट्रांजैक्शन है वो कर रहा है। यानी कि अगर वो तेल दे रहा है और सामने से उसे पेमेंट चाहिए इसका, तो वो चीन की करेंसी में पेमेंट ले रहा है, डॉलर में नहीं ले रहा है, जिसका मतलब यह है कि यहां से डॉलर का भी पतन शुरू हो रहा है। अब ये वो चीजें हैं जो अमेरिका को बनाए रखने के लिए या फिर अमेरिका को सुपर पावर दिखाने के लिए सबसे जरूरी हैं। यहां पर अब चीन का कब्जा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर होर्मुज के इलाके में टोल स्थायी रूप से लग जाता है, अभी तो मान लीजिए ईरान ने फ्री करके रखा हुआ है, फ्री में जा सकते हैं, लेकिन रास्ता ईरान का द्वारा बताया गया ही होगा। ईरान की जगह पर अगर कोई और रास्ता कोई भी चूज करने की कोशिश करेगा तो उसे इसी तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। अब अमेरिका की मुश्किल यह है कि वो कोशिश कर रहा है कि इन 60 दिनों के अंदर किसी भी तरीके से हम ये टोल वाले मसले को भी खत्म कर दें। एक तरफ न्यूक्लियर का भी मसला है, दूसरी तरफ टोल का भी मसला है। टोल टैक्स ना देना पड़े दुनिया को, इसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके लिए वो अपने युद्धपोत को चाहे तैनात कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम तो सर्विस टैक्स लेकर रहेंगे और ये दुनिया को बताएंगे कि कैसे उन्हें यहाँ से निकलने के लिए ईरान की परमिशन की ज़रूरत होगी। अब इन सब चीज़ों के बीच में अगर चीन को खास छूट मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि चीन का फ़ायदा होगा और अमेरिका का नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे देश जो कि अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात कर ले या फिर अमेरिका के जो करीबी देश हैं उनकी बात कर ले, तो इन सबको यहाँ से अपने जहाज़ों को निकालने के लिए एक्स्ट्रा टोल देना पड़ेगा। टोल देने का मतलब ये है कि फिर भार बढ़ेगा और उनके देश में कहीं ना कहीं इससे जो फ़र्क है वो पड़ेगा ही। इसी वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। अब जब उन्हें ये भी पता चल चुका है कि भाई चीन को और बाकी देशों को जो कि ईरान से करीब हैं, उन सबको बहुत अच्छी छूट मिलेगी, या तो उनसे टोल नहीं ही लिया जाएगा या फिर बहुत अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर फ़ायदा जाहिर सी बात है कि चीन का ही होगा। अब यहाँ पर इसी फ़ायदे को वो नहीं होते देना चाहते हैं, क्योंकि इससे चीन बड़ा बन रहा है। हर जगह पर चीन अब आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका का नाम उतना बड़ा अब नहीं रह गया है, जिस वजह से ही अब उन्हें इन सब चीज़ों को बदलना है। बदलने के लिए वो कोशिशें तो कर रहे हैं। कोशिश करने के तौर पर ही उन्होंने अपना ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन यहाँ पर तैनात किया है, लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आईआरजीसी ने साफ कहा है ये पूरा इलाका हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल से बाहर ये किसी कीमत पर नहीं जाएगा। जिन जहाज़ों को अमेरिका ने निकालने की कोशिश की, उन जहाज़ों को वापस मुड़ना पड़ गया। कुछ आईआरजीसी के रास्ते से बाहर निकले, कुछ वापस मुड़ गए, पीछे ही चले गए, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा इलाका अब भी ईरान के ही कंट्रोल में है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसे उसके कंट्रोल से निकाला जाए। यानी कि यहाँ पर अब जो कंट्रोल है, वर्चस्व की जो लड़ाई है वो छिड़ चुकी है और ये दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि कैसे यहाँ पर अपना दबदबा बनाया जाए। लेकिन ईरान का दबदबा पहले से ही कायम है। अमेरिका कोशिश करके भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।